जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप इंटर पास हैं यानी यदि आपने 12th पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो जो विद्यार्थी रेलवे में जाने का सपना देखते हैं और आसान वाला नौकरी चाहते हैं कि हम क्लर्क बनेंगे, ऑफिस में बैठ के काम करेंगे रेलवे में, तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। रेलवे एनटीपीसी दोस्तों क्लर्क की हम लोग नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं। इस पर योग्यता मांगा गया है केवल 12th पास। सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन लेना दोस्तों इस पे बाकी वैकेंसी की तुलना में आसान रहेगा, क्योंकि इस पे केवल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ और जीके। बस इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, अंत तक देखिएगा। एज लिमिट, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, इसका क्या प्रोसेस रहता है, फिजिकल होता है कि नहीं होता है, कौन कौन सा पोस्ट टाइपिंग के लिए है, कौन कौन सा पोस्ट बिना टाइपिंग के लिए है, तो A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो अंत तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ के चले गए तो फिर दोस्तों आप पछताएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज, उम्र कितना होना चाहिए आपका। तो ध्यान से देखिएगा, जो जो विद्यार्थी 18 से 30 साल एज लिमिट में हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का, उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज की कोई टेंशन ना है। अब यहां पर फी की बात कर लेंगे। अप्लाई करने में कितनी फी देनी होगी, तो 500 रुपए देना होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी अदर यदि आप एससी एसटी और महिला होंगे तो आपको 250 रुपए पेमेंट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों 400 रुपए आपका कैशबैक यहां पर मिल जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो फिर आपका 400 रिफंड हो जाएगा। एग्जाम में नहीं बैठोगे तो आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। ये योग्यता की बात करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो कि सभी 12th पास के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आप इंटर क्लियर कर चुके होंगे तो आप अप्लाई करेंगे। इस पे दोस्तों आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सभी तरह के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे। महिला प्लस पुरुष, जी हां, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के। साथ ही साथ अप्लाई डेट आप देख सकते हो दोस्तों, जून 2024 के एंड में ये फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा। अभी से आपको प्रिपरेशन करना है। अभी हम आपको सिलेबस वगैरह सब चीज समझाएंगे। और इसका एग्जाम दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में इसका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आरपीएफ का एग्जाम होगा, इसके बाद एएलपी वगैरह का एग्जाम है, इसके बाद दोस्तों एनटीपीसी का आपका परीक्षा लेगा। क्लियर है। तो अभी हम आपको इसका सिलेबस वगैरह सब चीज समझाते हैं। तो सबसे पहले आप पोस्ट देख लो कि इस पे कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, साथ ही साथ उसका सैलरी कितना रहेगा। तो देखो, पोस्ट नेम, सबसे पहला पोस्ट रहेगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो कम लगा हुआ है, कम मतलब एक व्यक्ति यदि 2 काम करेंगे तो उसके बीच में कम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहला पोस्ट हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस पे दोस्तों 19,900 ग्रेड पे रहेगा। तो सैलरी यदि बात करेंगे तो 31-32 हजार आपको आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे भी यही पेमेंट है। साथ ही साथ देखिए जूनियर टाइम कीपर, ये भी 12th लेवल का है, इस पे भी यही आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद अगला है ट्रेन्स क्लर्क, जिसको बोलते हैं टीसी। इस पे आपका दोस्तों थोड़ा सा सैलरी ज्यादा रहेगा, 21,000 आपका ग्रेड पे है, लगभग 21,000 से ऊपर आपका ग्रेड पे है, ठीक है। तो सैलरी इस पे लगभग 35-36 आपका चला जाएगा। इसके बाद आपका है सीसी। सीसी मतलब होता है कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। यहां पर टीसी भी हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसका पोस्ट का नाम है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो ये वाला पोस्ट है, ये भी काफी हाई लेवल का दोस्तों जॉब है। इस पे भी इतना ही आपको सैलरी मिलेगा। अब सब तरह का पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, जिस भी पोस्ट में आपको रुचि है, उस पोस्ट को आप पहला प्रेफरेंस में डालोगे। फॉर्म भरते समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा, तो जो जो आपको मन है वो आप पहले रखिएगा, ठीक है। तब आपको मन के हिसाब दोस्तों आपको जॉब मिलेगा। तो देखो भाई, अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आपका सीबीटी 1 होगा, पहला परीक्षा। सीबीटी 1 में जो जो विद्यार्थी कट ऑफ को क्लियर करेंगे, ठीक है, कट ऑफ को क्लियर करेंगे, उसको बुलाएगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। इसका अलग एडमिट कार्ड आएगा, इसका अलग एडमिट कार्ड आएगा। तो 2 आपको एग्जाम देना है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन यहां पर मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट में है कि सभी का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
कुछ कुछ पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो हम एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द बना देंगे कि किस पोस्ट में टाइपिंग है और किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। आप कौन सा पोस्ट भरना चाहोगे, टाइपिंग वाला या फिर बिना टाइपिंग वाला, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। खैर, इस पर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। चौथा प्रोसेस है डीवी होगा, प्लस में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत ही इजी होता है और डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसका टेस्ट होगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे मुझे कि इस पे फिजिकल होगा कि नहीं होगा, तो इस पे फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग, दौड़, ये सब कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो इससे बेहतर वैकेंसी आपके लिए कुछ भी ना हो सकता है। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में कि आखिर सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलो सीबीटी 1 का आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो देखो, सीबीटी 1 में आपसे पूछेगा दोस्तों, यहां पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका सीबीटी 1 परीक्षा होगा। इस पे एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। और मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। और जीके और करंट अफेयर से भाई पूछेगा 40 क्वेश्चन। टोटल आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट, यानी पूरे 1.5 घंटे का आपको समय देगा। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस कर देगा। क्लियर है? तैयारी कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और करंट अफेयर्स को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा याद करो। जीके को जितना ज्यादा स्पीडी किताब पढ़ो बढ़िया से, तब दोस्तों आप इस पे नौकरी ले सकते हो। क्लियर है? जीके उसी से लगभग आपका पूछता है। और रीजनिंग और मैथ में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि सीबीटी 2 बिल्कुल भी आसान होगा, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस एक ही है। सीबीटी 1 में जो पूछेगा वही सीबीटी 2 में पूछेगा। सीबीटी 2 का आप सिलेबस देखो, तो देखो सीबीटी 2 में क्वेश्चन को बढ़ा दिया भाई। 20 क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछ रहा है सीबीटी 1 से। 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर। ये है सीबीटी 2 का पैटर्न। क्या है? सीबीटी 2 का पैटर्न, जो कि सीबीटी 1 के बराबर है। इस पे रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन, जबकि सीबीटी 1 में केवल 30 क्वेश्चन पूछ रहा था। मैथमेटिक्स से पूछेगा 35 क्वेश्चन, जो कि सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन पूछ रहा था। और जीके करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन कर दिया, और वहां पे 40 पूछ रहा था, 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया। समय भाई आपको उतना ही मिलेगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है? तो एक ही तैयारी में आप सीबीटी 1 भी निकाल सकते हो और सीबीटी 2 भी निकाल सकते हो। यदि आप सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हो तो आप सीबीटी 2 भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस वही है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा यहां पर थोड़ा टफ कर देगा। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? तो अभी से एकदम प्रैक्टिस करना चालू कर दो। तो ये वाली फॉर्म जो है बहुत जल्द निकल के आ रही है। जून खत्म होते होते भाई आपका फॉर्म चालू हो रहा है। तो आप प्रिपरेशन करते रहो और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगे हुए हैं। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और आप कहोगे कि सर अभी से आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, इसलिए सूचना देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोग तैयारी कर सको जल्दी से जल्दी। तो प्रिपरेशन भाई एकदम जोरदार करते रहो। ठीक है? जैसे वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन क्लियर करके वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और सभी दोस्तों, साथियों, सहेलियों, मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सबको इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।